अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा करेले कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार होगा, यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से तो फिर इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि बाज़ ख़वातीन की यही शिकायत होती है कि उनसे करेले कीमा कड़वा बनता है और या फिर वो ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करती हैं जो उनको लगानी चाहिए। तो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से भरवा करेले कीमा हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए इतने यम्मी बनकर ये तैयार होंगे, ना ही इसके अंदर कड़वाहट होगी और ना ही इसका फ्लेवर डिस्टर्ब होगा। इतना मज़ेदार सा ये कीमा बनकर तैयार होगा करेले कीमा। तो रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है ये करेले। तो करेले यहाँ पर मेरे पास है 750 ग्राम। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने फ्रेश से एकदम तरोताज़ा हैं मेरे पास ये करेले, और जो कि इस वक्त सीज़न भी है, मार्केट में बहुत अच्छे करेले आ रहे हैं। और पीसीस में अगर आप देखें तो 6 करेले हैं। वैसे 750 ग्राम मैंने यहाँ पर करेले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये छीलने का तरीका इसका बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पहले जो ऊपर वाला पार्ट होता है बहुत मोटा मोटा सा, ये मैं उतार लेती हूँ। अच्छा, बहुत अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जहनों में ये सवाल होता है कि इसकी वजह से कड़वाहट होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है सोच आप लोगों की। ये सिर्फ इसका ऊपर का एक शेल्टर होता है, ये मोटा सा इसको उतारना पड़ता है। लेकिन बाज़ दफ़ा तो इसको बाज़ लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उतारूँगी। और यकीन मानिए ये कड़वाहट की वजह नहीं होती। ये आप जो सोचते हैं और इतना उतार लेते हैं, इसको इतना उतार लेते हैं कि करेले पकाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो आप देखिएगा मैं इसका कितना कम इसका छिलका रिमूव करूँगी। इसका ग्रीन वाला पार्ट मैं रहने दूंगी क्योंकि असल फ्लेवर इस ग्रीन पार्ट के अंदर ही होता है, जो कि करेले की जान होता है। तो देखें मैं इसको कितना कम इसका मैंने छिलका देखें उतारा है। बिल्कुल इसका जो ओरिजिनल इसका पार्ट होता है वो मैंने रहने दिया है, क्योंकि सारा फ्लेवर इसी के अंदर ही मौजूद होता है। बहुत थोड़ा सा मैंने ऊपर से इसको पील किया है। अब देखें मैं नाइफ़ की मदद से बीच में इसके कट लगा रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत होती है करेलों को बनाने में, लेकिन यकीन माने बहुत यम्मी बनकर ये तैयार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखें इसको बिल्कुल चाक कर लिया है। इसके अंदर जो बीज मुझे नज़र आ रहे हैं वो स्पून की मदद से देखें इसको बिल्कुल इजीली बाहर निकाल लूँगी। इस तरीके से देखें हम ये निकाल लेंगे और बहुत आसानी से ये बाहर आ जाते हैं इसके बीज। तो देखें मैं इसको निकाल रही हूँ, इसको खाली कर लूँगी बिल्कुल। तो मैंने एक करेले का तो बिल्कुल देखें सेपरेट कर दिया है और मैंने छील कर और इसको देखें बिल्कुल खाली करके आपको दिखा दिया, क्योंकि आज हम करेले कीमा बना रहे हैं और स्टफिंग करेंगे हम कीमे से इसके अंदर। तो ये स्टेप करना बहुत लाजमी है। तो इस तरह से देखें मैंने एक छील लिया है। अब मैं दूसरा भी आपको पील करके दिखा देती हूँ, जो कि सेम इसी तरीके से हम इसका पार्ट उतारेंगे ऊपर से। और ये सारे देखें मैंने कट करके रख लिए हैं और इसको खाली कर दिया मैंने अंदर से। बीज इसके अलहदा रख लिए हैं मैंने और देखें खाली हो गए सब बहुत अच्छे तरीके से। अब अहम बात मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको नमक भी किस तरह से लगाऊंगी। अच्छा ये देखिए बीज इसके अलहदा है, इसको भी हम नमक लगा के रखेंगे, लेकिन अलग रखेंगे इसको भी क्योंकि ये भी हमारी रेसिपी में काम आएंगे। तो यहाँ पर जो करेले रखे हुए हैं इनके अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से नमक लगाएंगे। अब नमक में हमें यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत अच्छे तरीके से हम नमक लगाएंगे अंदर से बाहर से। और इस तरह से लगाएंगे कि जैसे हम मसाज कर रहे हैं करेलों का। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि जो असल इसकी कड़वाहट दूर करने का इंग्रेडिएंट्स है ना वो नमक है। वैसे तो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीक्रेट बता चुकी हूँ, इसको कड़वाहट दूर करने के तरीके बताए हैं मैंने आपको। लेकिन जो असल इसकी जो चीज़ होती है ना कड़वाहट दूर करने की, वो ये है कि इसके अंदर नमक लगाया जाता है बहुत अच्छी क्वान्टिटी में। अच्छा ये बीजों को भी मैं नमक यहाँ पर लगा दूँगी बहुत अच्छे से। इसको मसल के सेपरेट करके हम साइड पर रख लेंगे। अगर आपके घर में धूप आती है तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप इसको किचन के काउंटर में ही रहने दें इसको 1 घंटे के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में धूप आती है तो मैं इसको 1 घंटा धूप में रखूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको वॉश कर कर इसको दिखाऊँगी। तो इतनी देर हम इसके लिए अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए कीमा तैयार करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर अब मैं रख शामिल करूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक कीमा, बीफ का कीमा है और देखिए कितना एकदम फ्रेश और तरोताज़ा ये कीमा है। बिल्कुल फ्रेश कीमा है ये और बिल्कुल हाथ का मोटा कीमा है। वज़न में है मेरे पास आधा किलो। और देखिए इसके अंदर रवास भी है, कितना बेहतरीन सी क्वालिटी का ये कीमा है मेरे पास। आधा किलो मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ की प्याज, उसको मैंने रफली कट कर लिया, शामिल कर दिया मैंने प्याज को यहाँ पर। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसको मैंने बड़े टुकड़ों में यहाँ पर काट के शामिल कर दिया। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी पानी। अच्छा पानी हम यहाँ पर ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि कीमा मेरे पास ताज़ा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल करूँगी क्योंकि ताज़ा कीमा बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसको मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पर, और इसको मैं चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी नॉर्मल टू मीडियम आंच पे। 25 मिनट के बाद मैं आपको चेक कराऊँगी।
तो चलिए देख लेते हैं। इसको कुक होते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा कुक हो रहा है यहाँ पर। और प्याज भी आप देख सकते हैं सब मैश हो चुकी है काफ़ी हद तक। और जो टमाटर मुझे नज़र आ रहा है इसके छिलके वो मैं इसको रिमूव कर दूँगी बाहर। तो यहाँ पर 50% हमारा कीमा कुक हो चुका है। अच्छा याद रहे अभी हमने कोई मसाले इसमें शामिल नहीं करे हैं। अब मसाले डालने की बारी आ जाती है। तो 1.5 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, हल्दी ली है मैंने 1/4 टीस्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन आप स्टफिंग करेंगे तो कीमा कोशिश कीजिएगा कि अच्छा बनाएं और चटपटा सा तैयार करें। तो इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये तमाम मसाले इसके अंदर चले गए हैं जो कि करेले कीमा की जान होते हैं। अब इसको मैंने पकने रख देना है थोड़ा सा और, क्योंकि अभी कीमा हमारा कच्चा है, अभी डन नहीं हुआ। 50% हमारा कीमा कुक हुआ है यहाँ पर। तो मैंने इसको दोबारा से लीड लगाऊंगी। अच्छा जो मैंने करेलों के बीज रखे हुए थे उसको मैंने 1 घंटे के बाद वॉश कर लिया और ये देखें बीज की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। तो ये भी इसी स्टेज पर ही शामिल करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा बास ख़वातीन इसको फ्राई करके तल कर डालती हैं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल बेकार है क्योंकि इसको तलने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये वैसे ही क्रिस्पी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीज भी शामिल कर दिए हैं इसके, इसी के साथ कुक हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं 15 से 20 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए। अब यहाँ पर हमारा कीमा डन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई कर दिया है। अब इसकी करेंगे हम बहुत अच्छे से भुनाई, क्योंकि हमें यहाँ पर कीमे को भूनना है। अच्छा याद रहे अभी हमने इसके अंदर कोई ऑयल शामिल नहीं किया, क्योंकि इसमें अभी ऑयल का कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें इसको ड्राई करना है कीमे को। तो हम इसको ऐसे ही भुनेंगे बिना ऑयल के। बहुत अच्छा से इसको हम सेपरेट करेंगे, जितना भी इसका पानी नज़र आ रहा है इसको हम ड्राई करेंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है। तो अभी हमें ऑयल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको मैंने भूनना है बहुत अच्छे तरीके से, ड्राई करना है यहाँ पर। और आप देख भी सकते हैं कीमे की लुक चेक करें कितना बेहतरीन सा ये पककर तैयार हुआ है। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। तो आपको भी ऐसा ही बनाना है, चटपटा सा कीमा तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा सेपरेट हो रहा है ये कीमा और इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, बस आप इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मुझे लगता है बस यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। इसको आप साइड पे कर लेते हैं, आप ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लोगों को करेले दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 घंटे के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद भी आधे घंटे से रखे हुए हैं। लेकिन बहुत अहम टिप्स आपको बता रही हूँ कि देखिए रखने के बाद भी इसके अंदर पानी मौजूद होता है। तो जब भी आप इसको सुखा लेते हैं धोने के बाद, तो इस तरह से जब आप इसको निचोड़ते हैं तो देखिए पानी निकलता है। आपको शायद सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। इसके अंदर देखिए कितना पानी इसने अभी भी एब्जॉर्ब किया हुआ है अपने अंदर। और ये देखिए जब हम निचोड़ रहे हैं तो कितना इसका पानी निकल रहा है, ये सारा कड़वा पानी है इसका। और जो कि इसके अंदर रह जाता है, तो यही रीज़न होती है जो आपके कड़वे करेले बनते हैं। तो बस आप जब इसको धो लेते हैं वॉश करने के बाद, सुखाने के बाद भी आप इस तरह से निचोड़ा करें। तो ये देखें कितना पानी इसका निकला है। तो हम इसको अब डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर हमारे पास आ चुके हैं करेले। अब इसमें कोई इशू नहीं है कहीं कड़वे रहेंगे या कुछ ऐसी बात होगी, बिल्कुल फ्रेश हैं। और ये बस अब आप इसके आँख बन के इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कीमा तैयार करके रखा हुआ था ड्राई करके, वो 2 से 3 टेबल स्पून हम उठाएंगे और इसके अंदर इस तरह से स्टफिंग इसकी करते रहेंगे। अच्छा बाज़ लोग इसके अंदर हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर वगैरह भी डालते हैं। तरीका वो भी सही है, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए तरीका सही है। क्योंकि जब मैं इसको फ्राई करने के लिए रखूँगी ना, या हम इसको खाएंगे, तो फिर वो पानी छोड़ेंगे। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेगा, प्याज अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इससे बेहतर है आप उसको डालें ही ना। वो तरीका मुझे समझ नहीं आता। तो मैं आपसे अपना ही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ओरिजिनल मेरी अपनी नानी का तरीका है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ और यकीन मानिए क्या ही मज़ेदार से ये बनते हैं कि हाथों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इतना बेहतरीन इसका जायका होता है। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा बनाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से धागे से इसको लपेट दिया है और अच्छे से इसके फंदा देके इसको मैंने इसका मुंह बंद कर दिया है इस तरीके से ही देखें। तो दूसरा भी मैं इस तरह से इसकी स्टफिंग करके आपको बता देती हूँ। इसको अच्छे से हम भरेंगे यहाँ पर और इसको हम धागे से इसको लपेट देंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक फंदा लगाएंगे और ये बस तैयार है फिर। तो बिल्कुल बस इसी तरीके से ये तैयार हो जाते हैं। ये इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। ये देखें तो सारे मैंने बना दिए हैं यहाँ पर और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कीमा भी मेरे पास बच गया है जो कि हमारी रेसिपी में काम आएगा आगे चलकर। अच्छा ये वही पैन है जो मैंने इसमें आप कीमा फ्राई किया था, लेकिन हमने इसको वॉश नहीं किया क्योंकि मैं समझती हूँ इसके अंदर सारा फ्लेवर मौजूद है। मैं रिस्क को ज़ाया नहीं करती बिल्कुल भी। तो इसी में ही हम अपनी कुकिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब आ जाती है बारी ऑयल शामिल करने की। 1/3 कप मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर ये जो मैंने करेले को भर के रखा हुआ है इसके ऊपर रख दूँगी। बस इसी तरीके से पकेगा। अब इसमें कोई ज़्यादा पकड़ाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको रखती जाऊँगी। देखें एक एक मैं करेला यहाँ पर रख रही हूँ।
इसको हम बिछाएंगे। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं रखना, वरना क्या होगा कि आपके करेले कुक नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आपको बिछाना है। आप कोशिश करें कि पैन बड़ा ले लें आप। तो मैंने यहाँ पर करेले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको थोड़े से बस इसको हीट लगेगी तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेती हूँ। अच्छा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऑयल के अंदर पकाएंगे तो ये कभी भी नहीं गलेंगे और अकड़ जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया जाए। तो मैं यहाँ पर आधा कप के करीब पानी शामिल करूँगी, क्योंकि पानी के साथ ही ऑयल के साथ जाकर ये गलते हैं। ऐसे कभी भी नहीं गलते ये मैं करेले। तो मैंने यहाँ पर आधे कप से भी कम मैंने पानी शामिल कर दिया और बस मैं इसको लीड लगा दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। इसकी साइडें तब्दील करेंगे फिर हम, और नॉर्मल टू मीडियम आंच पे हम इसको गलाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे हम। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ और माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे से ही कुक हो रहे हैं। तो अब हम इसकी साइडें तब्दील कर देंगे। बहुत आसानी के साथ ये तब्दील हो जाएंगी इसकी साइडें। और इसी तरह से ही 10 मिनट के लिए हम इसको दोबारा पकाएंगे। और हम जब तक ही पकाएंगे जब तक हमारे करेले कुक नहीं हो जाते, अच्छे से गल नहीं जाते। धीमी आंच में हम इसको दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। इसकी मैंने साइडें तब्दील कर दी हैं। दोबारा से मैं इसकी लीड लगा दूँगी। तो चलिए अब दोबारा से हम देख लेते हैं। 10 मिनट के बाद दोनों साइड मुझे लगता है हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से ही कुक हो रहा है। अब सिंपल तरीका मैं नाइफ़ की मदद से इसको चेक करूँगी और देखें नाइफ़ मेरी आसानी से अंदर जा रही है। ये इसका मकसद ये कि बहुत अच्छे से ही कुक हो चुके हैं, बिल्कुल डन है हमारे यहाँ पर करेले। ही देखें। तो अब जितना भी मेरे पास जो कीमा बचा हुआ था जो स्टफिंग के बाद, वो मैंने कीमा रखा हुआ था। अब ये सारा मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। जितना भी मेरे पास कीमा बचा हुआ है, अब इसकी मैं करूँगी बहुत अच्छे से भुनाई। अब यहाँ पर हमें भुनाई करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑयल भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ऑयल शामिल कर सकते हैं। मैंने कलर के लिए और ख़ूबसूरती के लिए 2 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। हरी मिर्चों को चाक लगा के उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कीमा स्टफ़ किया है। आपकी मर्ज़ी है तो डालें, वरना स्किप कर दें। लेकिन खूबसूरती के लिए मैंने यहाँ पर ये काम किया है। तो मोटी वाली हरी मिर्चों को भी आप भर सकते हैं। और यहाँ पर आप करेंगे बहुत अच्छे से भुनाई। और आप जब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल जो है सेपरेट नहीं हो जाता। ऑयल देखें सरफेस पर आएगा तो फिर हम समझेंगे इसकी भुनाई हो चुकी है। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ और 1 बाय 1 करके हमने इसकी चीज़ों को हम डालते गए और फॉलो करते गए तमाम टिप्स को। तो यकीन मानिए आपके भी कड़वे करेले कभी भी नहीं बनेंगे और इतने ज़बरदस्त यम्मी बनकर तैयार होंगे। तो ऑयल इसका ऊपर आ चुका था सरफेस पर। मैंने थोड़ा सा खंगाला डाला है, 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ पानी शामिल किया है मैंने, और इसको मैं दम पे लगा के फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी। इसकी फ़ाइनल लुक चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से देखें हमारे करेले कीमा बनकर ये तैयार हो गए हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दुआ में भी याद रखा करें। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।